अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, हमारे जो दोस्त इस वक्त फ्लड की वजह से बहुत बुरे हालात में, उनके हवाले से मैं एक बात ये करना चाहता हूं कि आम तौर पे हमारी आदत ये है कि जब तक ख़बरों में कोई चीज़ रहती है, जब तक व्हाट्सएप पे वीडियोज़ आती रहती हैं, हम उनकी मदद के लिए तैयार भी रहते हैं, हम वहाँ जाते भी रहते हैं, चीज़ें भेजते भी रहते हैं। लेकिन मसला ये है कि उनका नुकसान सिर्फ एक दो रोज़ की रोटी का नहीं हुआ। उनको सिर्फ टेंट नहीं चाहिए, असल में तो पूरी पूरी ज़िंदगी बह चुकी है। उनके मवेशी, उनकी औलादें, उनके भाई, उनकी बहन, उनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी, पूरा पूरा घर, लोग टूट जाते हैं घर बनाने, पूरे पूरे घर बह गए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी चंद माह की नहीं है, अब ये जिम्मेदारी कई सालों की है। अब जिन लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी लगा के सब कुछ बनाया था जो बह गया है, अब वो हमारे भाई इस इंतज़ार में हैं कि हम वही पार्ट प्ले करें जो अंसार ने किया था। हमें अंसार बनना पड़ेगा। और अगर जर्मनी 1945 के बाद उठ के आज दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स में से एक बन सकता है, तो शायद यही मौका है कि हम इन लोगों की अगले कई साल तक, कम से कम 2 दहाइयों तक इनकी मदद करके अपने 75 साल के गुनाहों का कफारा कर सकें। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको लेके चलते हैं हीर रांझा की कहानी में। पिछली बार रांझा साहब एक सराय में रुक के फिर आगे निकल गए थे उसकी तलाश में। देखते हैं क्या बना। ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਤਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਾਂਝਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ये इश्क की राहें जो है गिलगित साइड पे जा रही हैं। ਰਾਂਝਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਬਰਾਸਤਾ ਗਲਾਸਕੋ ਚੰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੈਂਟਾਂ ਕੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਕਿਤੇ ਜਰਮਨੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਓ ਜਵਾਨੋ जी जी, ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਝੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਵਾਨਾ? यार आप चलते जाएं, कहीं ना कहीं जंग आ ही जाएगा। दुनिया गोल है, जंग ने आ ही जाना है। ਦੁਨੀਆ ਗੋਲ ਹੈ ਪਰ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝਾ ਖਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦਾ ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲੈਣ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ। क्या? ਉਹ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਤੇ ਛੱਪੜ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। यार वो यही कह रहा है। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ जी ਓ ਜਵਾਨੋ, जी जी। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਾਹ, ਕੋਈ ਸੌਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ? यार इस पहाड़ी के आले दुआले सौन का कोई रिवाज नहीं। देखो, तुम इश्क की मंजिल की तरफ जा रहे हो, तुम्हारा आसानी से, आराम से, नींद से क्या ताल्लुक? चलते चले जाओ। वो कोई मसाज सेंटर है इत्थे? रांझे नूं खल्लियां पै गईयां ने, मंजिल ते पहुंचण वाले कदी थके नहीं। अच्छा, अल्लाह करे मैनू बस लभ ही जाए तो चंगा। ਰਾਂਝਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਚੋਂ ਅਮਰੂਦ ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਡੰਕੀ ਲਾਂਦਾ ਲਾਂਦਾ ਟੁਰਿਆ ਜਾ। तो यार कोई मैनू सीधे रस्ते पा दवे जी। ए डांग ना मेरे मोढे ते चंडी पै गई है। ए रांझा कट ते पल्लेदार बहुता लगदा है रांझे नूं बदामी बागों छुट्टी हुई। यहाँ तुम्हें अमरूद और मूलियों के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। और इत्थे केड़ियां मूलियां ते केड़े अमरूद? ये ओवरलैपिया बकवास कर रहा है। जो खा रहा है मेरे ते पाई जा रहा है। रांझे नूं ते 3 दिन हो गए रोटी नसीब नहीं हुई। ओह माय गॉड। इश्क करने वाले कदी रोटी दे मुताज नहीं होए। अल्लाह करे किते देग वंडी दी लभ ही जावे। ਤੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਰਾਂਝਾ ਚੌਧਰੀ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਿਆ। चौधरी पांडा। ये मेरा ख्याल पानी जो निकलिया है। सलाम चाचा जी। वालेकुम सलाम। ये चनाब किन्ना क दूर है? बस एक लांग पुटनी तू चनाब दे विच। इत्थों तो मैं किन्नी वारी लंघिया चाचा जी, मेरा ख्याल उदों तुसी पानी च सी। बस चाचा जी मैं तख्त हज़ारे दा रहन वाला। अच्छा, ना है मेरा तीदो ते पहले पकाने भेजदा सी। नहीं पकाना दे को फला के इत्थे रख गया। मैं चनाब तो पार जाना है। आ चुक के सोटे नू यार निकल जाए नू। आफरा ना मजाक नहीं करीदा चाचा जी। ओए होए होए भाई बहुत दुखी मुसाफिर है। मैं तुरया ही है ना, यकीन करो। आ इत्थे लम्मा पै तेन घुट दम। किन्ने पैसे लेंगा? ओ काका अल्लाह तो डर, पैसे मैं तेरे को कादे ले लेने? तेनू घुटना ही ऐसा तू खुश हो के 100-200 देवे ही देवे।
ਜਿਸ ਦੌਰ ਦਾ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਉਦੋਂ 100 200 ਤੇ ਚੌਰੀਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦਾ ਰਾਂਝਾ ਇੰਨੀ ਹਰਿਆਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚਾਚਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਧੀਦੋ ਹੈ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਾਕਾ। क्यों? ਉਹ ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਢੀਡੋ ਵੀ ਹੋਏ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਧੀਦੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਢੀਡੋ 'ਚ ਮੈਲ ਹੋਏਗੀ। ਆਇਆ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਜਵਾਨਾ? ਮੈਂ ਚਨਾਬ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਲੱਕ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਣੇ ਕਾਕਾ, ਪੜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ? ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਜੂਆ ਕਰਾਉਣਾ। ਆ ਮੰਜੀ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤ, ਆ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा 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 ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਸਲੇ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜੰਨੇ। वाह वाह ਆਪਣੇ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਜਲੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਵੰਜਲੀ ਯਾ ਮੇਰਾ ਤਬਲਾ ਲਿਆ ਚੁੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਚੌਧਰੀ। ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਾ ਮੁੰਡਿਆ। ਵਾਹ ਜਵਾਨਾ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਵੰਜਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵਜਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖਵਾਉਣ ਪਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਵੰਜਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਸਤਾਰ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਅਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ। ਓਏ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਹੁਣੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਢਾੜੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। यार वो कह रहा है कि मैं दाढ़ी नहीं हूं। ਮੈਂ ਢਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੱਟ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੱਟ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਢਾੜੀ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਵਾਨਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਵਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਐ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਰੀਫਕੇਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਵਾਨਾ? ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਾ ਚਰਚੂ ਰਾ ਫਿਰ। ਸਫਰਾਂ ਦਾ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਰਾਂਝਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ, ਅਸਾਂ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਦਿਲ ਲੈਣ ਵਾਲੀਏ। वाकई भाई यहाँ सारे ही जिम्मेदार हैं। रांझना, वे रांझना, उठ रांझना, रांझना, वे रांझना उठ। ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੀਰੇ। ਹੀਰ ਤੇਰੀ ਰਾਵਾਂ ਪਈ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਰਾਂਝਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣ ਦਈ। ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੇਰੇ ਖਾਬ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। उठ रांझना, वेख मैं तेरे कोल हाँ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਆਇਆ ਬੈਨ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? मैं हीरा रांझिया। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਛੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਖਾ ਨਾ ਚੱਲ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਪੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਝੰਗ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਝੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਵਬਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀਰੇ? ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਨ, ਤੂੰ ਸੜਿਆ ਤੇਲ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। और हीर को कोई सांस का भी मसला हो गया है। तो ऐसे ही ਇਹ ਤੇ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ। ਤੂੰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਚੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਡਸਟਬਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਕੂੜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। रांझना तू मेरे। ਨਹੀਂ ਹੀਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੁੱਕੜਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। क्या हुआ? ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਝੰਗ 'ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਆ ਹੁਆ ਕਿਆ? क्या हुआ क्या? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ?
ਹੀਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ख्वाब था, सो जाओ। लेकिन पहली बारी ये ख्वाब ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ जी। ਇਹਦੀ ਤਾਬੀਰ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। नहीं, मुझे लगता है कि पेट खाली है ना, खाली पेट बहुत बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਆਉਣਗੇ। वो साहब कहाँ रह गए जो खाना लेने गए थे? मेरा ख्याल है वो खुद खा के लाएंगे, जितने मोटे खुद थे वो। अच्छा चलो आराम तो कर लो ना, आराम भी बहुत जरूरी है आपके। ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ जी। ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਰਾਂਝਣਾ ਵੇ ਰਾਂਝਣਾ ਉੱਠ ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਆਈ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਸਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਯਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਲੱਗਦਾ ਚੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਖਾ ਕੱਟ ਹਲਾ, ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਓਏ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੇਖ, ਲੱਗਦਾ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਧੋਤੀ ਪਰੇ ਹੋਈ। ਹੀਰੇ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ ਰਾਂਝਿਆ? ਆਇਆ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੇ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਟੈਂਟ ਕਿਨੇ? ਉਹ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਲਈ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਵੇ ਰਾਂਝਣਾ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਤੇ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਈਟਰ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਹੀਰ ਗੁਰੂ। ਰਾਂਝਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਪਈ ਆ। ਓਏ ਕੌਣ ਹੈ ਪੈਦਲ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ? ਵੇ ਰਾਂਝਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਬਲ ਟੁਰ ਤੇ ਆਈ ਆ। ਦੇਖ ਰਾਂਝਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ। ਵੇ ਰਾਂਝਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣੀ ਹੀਰ ਤੋਂ ਦਿਲ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦਿਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਹਾਲਤੂ ਆਈ ਬਲਾਟ ਹਾਲਤੂ। क्या हुआ? ਉਹ ਚੰਗ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਯਾਰ? ਉਹ ਭਾਈ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਚੰਗ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। क्या हुआ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੰਗ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੂਮਾ ਤੋਂ ਮੈਂ 3500 ਰੁਪਇਆ ਹਫਤਾ ਕੱਢਣ। रांझे तुम्हारा दिल राइट साइड पे है। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਸ਼ਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹਰੂਨ। अच्छा। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਖਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਤਬੀਰ ਦੱਸ ਸਕਣਾ? हाँ, इसकी ताबीर ये है कि तुम्हें ये इशारे मिल रहे हैं, वापस लौट जाओ और इज्जत के साथ अपने घर वालों में रहो जाके। ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। अच्छा कुछ देर आराम कर लो, फिर छोड़ आते। ਉਹ ਮੋਟਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? नहीं अभी नहीं आया। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ। सो जाओ आराम। ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੇ ਖਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। बिल्कुल। ਚੱਲ ਰਾਂਝਿਆ ਸੌਂ ਜਾ। ਓ ਰਾਂਝਿਆ, ਓ ਰਾਂਝਿਆ। ਲਾਲਾ ਤੂੰ? ਓਏ ਆਹੋ ਭਾਈਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। वाह। ਆ ਵੇਖ, ਤੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਵੇਖ, ਉੱਠ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਫੇਰ ਹੋਈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਸਾਂ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧੋਤਾ। ਵੇ ਛੱਡ ਦੇ ਰਾਂਝਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁੱਸੇ ਕਰੇਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਆ। ਐ ਵੇ, ਓਏ ਭਾਬੀ ਉਦੋਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਰਬਦਰ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। वाकई। ਤੂੰ ਕਿੱਡਿਆਂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਰਗੇ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਚੱਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਵੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾ ਲਈਦਾ ਕੁਛ। ਰਾਂਝਿਆ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਟ ਵੀ ਬਿਸਕੁਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਰਾਂਝਾ, ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਖਾਬ 'ਚ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਬੀ ਤੂੰ ਇੱਟ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬੋ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਰਾ ਸੁੰਝਾ ਪਿਆ ਈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਭੰਗੂੜੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਚੱਲ ਰਾਂਝਿਆ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਰੱਖਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ? ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਰੱਖ ਲਈ ਲੱਸੀ। ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ। ਐ ਲੈ ਰਾਂਝਿਆ,
घर दी लस्सी पी। ओए सारा कुछ खा पी के ते पिछा परत्या, साडे कोल तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। रांझे, और रांझे क्या कह रहे हो तुम? रांझे पोटली क्यों खा रहे हो अपनी? क्या हुआ है? लेग पीस कितने चुका मेरा और तू चुका ना भाई, ਹੁਣ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, मेरे घरों आया सीगा। और कुछ नहीं आया, तुम ख्वाब देख रहे थे। हैं? हाँ। मैं कपड़ा खा रहा सी? जी जी। अभी कमा के चिकन सही गलिया नहीं। नाजरीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन ब्रेक पे हमें ज्वाइन किया है टाइम मशीन वाली लड़की ने, और इस बार उन्होंने आइजैक न्यूटन को बुलाया है। पहले तो उनसे ये पूछते हैं कि उन्होंने क्यों बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? जी अल्लाह का शुक्र। पहली बात तो ये कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत बड़े दिमाग को, एक बहुत बड़े साइंसदान को बुलाया, आपकी बहुत मेहरबानी। लेकिन बुलाया क्यों? मेहरबानी क्या कर रहे हैं आप? मैं तो तंग आ गई हूँ। वजह? मुझे लगता है गलत किस्म के न्यूटन आ गए मेरे पास। वजह बताएं आप खुद ही वजह। अब ये न्यूटन है भाजी? जी जी। पुराने कॉलेज ना एहो जी चुड़ैल चिमड़दी हुंदी। और वैसे ही दुनिया के पुराने कॉलेजों के टीचर भी रह चुके हैं। जी, और वो कॉलेज आज तो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो, और वहां से बहुत सारी तहकीक हो रही है। इस वक्त जो आप दवाइयां खा रहे हैं, पेशतर उन्हीं यूनिवर्सिटीज में बनी है जहाँ ये पढ़ाते रहे। बल्कि फिजिक्स के अंदर इन्होंने जो खिदमात अंजाम दी हैं, उसकी वजह से आइंस्टाइन था। आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन और मेहरबानी तो थोड़ी है जी, और ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਨਿਊਟਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ। क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ। बताएं। मेरे जो हस्बैंड जी है ना, जी जी। वो खाना शाना तो खा लेते हैं, ठीक। खाना नीचे नहीं जाता। कॉन्स्टिपेशन। ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। अच्छा एक सेकंड मेरी बात सुने, हंस लें आप पहले। कॉन्स्टिपेशन का क्या ताल्लुक है? इन्होंने कहा था हर चीज नीचे जाती है। जी जी। उनका तो खाना ही नहीं नीचे जा रहा है। पॉइंट तो वैलिड है उसका। अब खाना नीचे जाएगा तो और खाना खाएंगे ना। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ। ये आपका लॉ जो है ना, हमने बिल्कुल पढ़ लिया। ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। नहीं थे काबल। ਗॉड ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। जी जी जी। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। लिया ਹੈ? बिल्कुल बिल्कुल लिया। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਖਿੱਚਦੀ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਐਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। पागल सा तू। एप्पल समझते? अच्छा ये मिथ है क्या? ये एक दरख्त के नीचे बैठे थे, सर पे एप्पल गिरा, इन्होंने सोचा क्यों गिरा है मेरे। तू दस ला फिर मैं चलदा। अच्छा नहीं, आप माइंड ना करें, आप सुनाएं बात। जी। एप्पल दे थल्ले मैं बैठा होया सीगा। जी जी। एप्पल दे थल्ले बह के, हाँ बह के आ करिए साइंस दियां गल्लां। तो मैं एप्पल दे दरख्त थल्ले बैठा सी। ओ यार बैठे थे। ਚੱਲ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਰਾ ਪਰਾ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੋਰ ਬਦਲ ਲਾ। तो मैं थल्ले बैठा था, मुंह मेरा तां सीगा। जी जी। एप्पल डिग्या उत्थे। अच्छा। मैं हिसाब लाया भी किदां थल्ले आया, तो उत्ते जाना चाहिदा सी। अच्छा। मैं चुक्किया जेब च पाया, तो घर ओह रोज जेड़ा डिगे मैं चुक के घर। ठीक। माली नूं पता लग गया, आ गया मेरे घर बैल दी। अच्छा। मैं छत ते चढ़ गया। अच्छा। मैं उत्तों फिर सेब सुटिया। अच्छा। वो जो सीधा वजह ना सिर च उन्हें मैनू कड्डी गाल। अच्छा। मैं कहा भी जमीन च तो बहुत घट। देखो गल ते नहीं भी थल्ले उत्ते आ गया ते भी थल्ले उत्ते सुट दे तो उत्ते भी तो चला ही जांदा है। गल ये है बजुर्गो, मेरे तो भी वड्डे हो, गल तो सुन लो मेरी। मैं कहना भी जिहड़ी चीज तुसीं थल्लों सुटदे हो वो उत्ते जानी ते थल्ले की लैन आउंदी फिर। ए लोचा है। जिन्नी स्पीड च उत्ते जांदी है ना, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ट्रिपल थल्ले आउंदी जम करके। पर उनका खाना नहीं नीचे आ रहा। खाना थल्ले नहीं आ रहा तेरे खामद? नहीं। ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਖਾਓ ਤਾਂ ਜਿਗਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। मेरी बात सुने, आपने जो लॉ ऑफ मोशन बनाए थे, हाँ उन्हें मोशन भी नहीं आ रहे। की कह रही है यार? इन्होंने ये कानून लिखा था कि जो चीज चल रही है ना, जो मूव कर रही है, वो कभी नहीं रुकेगी, वो चलती रहेगी। हाय, तो फिर उनकी क्यों रुक गई है? ओ मैनू की पता भैन मेरी है। अच्छा कहा ही जाता है कि अल्लाह ताला ने 32 दांत शायद इसलिए दिए हैं कि 32 बार अगर आप नवाले को चबा लें, हाँ। तो आपका पेट कभी खराब नहीं होगा। बताएं ना फिर। मैं ये कहना चाहना भी जेड़ी चीज चल रही है जी जी, वो रुक नहीं सकती, और जेड़ी रुकी है जी जी, वो कभी चल नहीं सकती। जी इन्होंने ये भी कहा था कि जो चीज रुकी हुई है ना कायनात में, वो कभी नहीं चल सकती जब तक उसको चलाया ना जाए। इसीलिए नहीं उनसे चला जा रहा। पता कर लो, उन्हें सरिया ते नहीं लोड कीता। तेरी साइंस तो यही कहती है जी, वो एक ना एक दिन बहुत भैड़ा चलेगा। कशिश शकल जो है
चीजें नीचे आती हैं, जो कहा जाता है कि इनके सर में ये सेब लगा। बहुत अरसे तक हमारे सिलेबस में भी यही पढ़ाते रहे कि इन्होंने सेब सर में खाया, फिर इनको अंदाजा हुआ नीचे क्यों आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, कोई वजह होगी। ऐसा नहीं था। हुआ ये था कि उन दिनों में ताउन की वबा फैल गई, तो कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद हो गए, तो ये उन दिनों में बाग में बैठ के काम करते थे। वो सेबों का बाग था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर में कोई एप्पल भी लगा था। असल बात ये थी कि लोग ये जानना चाहते थे कि ये एक एनर्जी तो है, हाँ जी, एक ताकत तो है ना जो आपको खींच रही है, लेकिन ये अजीब ताकत है। ये दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन ताकत है और दुनिया की, बल्कि कायनात की कहना चाहिए, सबसे कमजोर ताकत है। हाय हाय, ये कैसे हो सकता है कि एक ही वक्त पे कायनात की सबसे ताकतवर ताकत भी कशे शकल है जो जमीन की तरफ हमें खींच रही है, और सबसे कमजोर भी वही है। ये हमें फोर्स कर भी रही है और नहीं भी कर रही। ये फोर्स कर रही है, और इतना फोर्स कर रही है कि सूरज जो कई लाख किलोमीटर दूर है वो हमें खींच रहा है, इतनी ताकतवर है ये। हाँ जी। और दूसरी तरफ जो चींटी है वो दीवार पे चढ़ जाती है, हाँ जी, उसको ये नहीं खींच रही, या खींच भी रही है तो वो उसको डिफाई कर रही है, उसके खिलाफ बगावत भी कर रही है। तो पता ये चला कि कायनात में जितनी भी चीजें हैं, हाँ जी, कोई सयारा सितारा कोई भी चीज है, वो सारी दूसरी चीज को उतना ही खींच रही हैं जितनी वो बड़ी हैं। मतलब बड़ी चीज ज्यादा ताकत से खींचेगी, जितनी छोटी होती जाएगी वो कम ताकत से खींचेगी। तब ये पता चला कि दुनिया तो बहुत छोटी है। दूसरी चीज इन्होंने ये दरियाफ्त करनी थी कि जब ये चीज आती है कोई दुनिया की तरफ, तो इसकी रफ्तार कितनी होती। ये जो आज आप देखते हैं मोटरवे के ऊपर 120 किलोमीटर या इससे ऊपर ना जाएं, या अगर इतना फासला रखें, ये सब चीजें जो है ना, इनका जो लॉ ऑफ मोशन था एक, उसके जरिए पता चला कि कितनी रफ्तार से कितने साइज की चीज चले और वो कितनी दूर जाके लगे तो क्या होगा। हुण लॉ मोशन का पता लगा तेन? एप्पल ने मैनू बड़ी अकल देती है जी। मेरी साइंस के मुताबिक साडा खामन सुबह दा उठ के निहार मुंह एक एप्पल खावे वो चल पेगा। हाँ, कहते भी है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे एंड एन अनियन अ डे कीप्स एवरीवन अवे। ए देखो ए की है। ओ, ये वही एप्पल है जो गिरा था? नहीं ना, ये मैं इथों लिया वा। बहुत से एप्पल्स ऐसे हैं जो हजम होने में ज्यादा कैलोरीज लेते हैं, इतनी कैलोरीज उनके अपने अंदर नहीं होती, सो यू ईट मोर यू लूज द वेट। लेकिन बहुत भूख लगती है भाई एप्पल खाने के बाद, इसीलिए यही तो बात है, यही वजह है। ए देखो जी। एप्पल जी जी। ਇਹਦੇ मैं 4 टुकड़े करांगा। अच्छा, मैं थाडे सामने खावांगा, थानू एक नहीं देंगा। अच्छा, दुनिया का एक बड़ा खतरनाक जहर है जो आप अगर किसी को दे दें उसे पता नहीं चलेगा, इसलिए कि वो 3-4 दिन जिंदा रहेगा और बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा। इसके बीच इसके बीज में से चौथे 5वें दिन वो जहां होगा एकदम मर जाएगा। ये नहीं खाने चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। जी जी। ਇੱਕ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓ। हाँ तो वो मर जाएंगे। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਕਬਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਰੋ ਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ। वाह वाह, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮਥਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਕੈਸੀ ਆਪਣੀ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਰਾਏ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਜ। मोस्टली साइंटिस्ट को जब वो कोई डिस्कवरी करते थे या कोई लॉ बनाते थे तो उस वक्त उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता था या वो पजीराई नहीं मिलती थी। उनके मरने के बाद उनको एक्नॉलेज किया जाता था। इनके साथ क्या हुआ? इनके साथ कोई खास इसलिए नहीं हो सका क्योंकि उस दौर के अंदर जो ये बातें कर रहे थे ना, जो ये चीजें कह रहे थे, उसके बारे में वाकई सब जानना चाह रहे थे। और वो दौर वो था जब गैलीलियो गैलीली ने लोगों का जहन बदल दिया था, जो पहले आए थे ना हमारे पास। अच्छा, जिस साल गैलीलियो का इंतकाल हुआ था उसी साल आइजैक न्यूटन पैदा हुए थे। और एनलाइटनमेंट का दौर शुरू हो चुका था। लोग जानना चाहते थे। इनको तो बहुत पजीराई मिली, बल्कि ये ब्रिटिश रॉयल एकेडमी के प्रेसिडेंट रहे थे। लेकिन ब्रिटिश रॉयल एकेडमी के जब ये प्रेसिडेंट बने तो इनके बारे में अखबारात में बहुत चीज़ें उस दौर में छपती रहीं कि ये बहुत साजिशें करते हैं, लोगों में गॉसिप फैलाते हैं, उनके कान भरते हैं। अच्छा। जी हाँ। और ये एक ऐसी शख्सियत है जो अपने दौर में अपनी हरकतों की वजह से पसंद नहीं की जाती थी, वगरना बातें इनकी मानी जाती थी। यानी कि ये पुप्पो थे। हाँ जी, ये आप सही कह रही हैं, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की पुप्पो थे। यार शुक्र है अभी बोली, यानी कि पुप्पो थे। अच्छा, ये बहुत समझदार आदमी थे, ब्रिटिश रॉयल मिंट के मास्टर भी रहे ये, और पाउंड स्टर्लिंग को सिल्वर से गोल्ड पे यही लेके आए थे। एक तो गोल्ड पे लाना उसको बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, बिकॉज गोल्ड इटसेल्फ एक वैल्यू रखता है। आप वैल्यू को बचा के रखें और उसके प्रोमिसेस बांटें। जैसे आपका नोट है, वो एक प्रॉमिस है, आपसे वादा है, उसके ऊपर लिखा होता है।
कि बैंक जो है वो हामिले हाजा को अदा करेगा। हाँ जी, वो एक वादा होता है, तो वो बनाए जाते। बहरहाल लेकर आए, लेकिन इस दौरान इन्होंने बड़े ही लोग, बहुत सारा स्टाफ जो है वो तहे तेग किया। मैं मारे जी, मैं मारे जी जी। मवी कवा कबर च मैनू चपेड़ा क्यों पै रही नाज़रीन, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और रूम साहब ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। या अल्लाह खैर करी, ये एंकर उठा के नींबू निचोड़ने वाली मशीन के देखिए, किसी ने भी बदतमीजी की तो मैं शो से निकाल दूंगा। भाई मैं तो आज बहुत खुश हूँ, मेरा होश तब्दील हो गया है। तुम्हारी प्रमोशन भी होगी। नाजरीन, आज हम आप इर्जा की तरफ देख के नाजरीन कह रहे हैं, आपने अपने सामने कैमरे में देखना है। मेरा कैमरा गया। माशाल्लाह एंकर ते सीट चेंज फिर रहे जो कल्ला मेसू डब्बे च फिरने होंगे। बुजुर्गों, मैंने आपको शो में बिठाया है। तेन कोई फर्क नहीं पिया सीट दा, उत्थे भी बुजुर्गों ते इत्थे भी। अल्लाह नू हाज़र नाज़र जान के दसी, बड़ा तू काम कीता है। इस सीट ते मैं तेरा दिल थोड़ा जिहा घबराया कि नहीं घबराया? मैं तो दोवें हाथ छड़ के चला रहे हैं। मेरे लो वजह जिथे मर्जी। सलीम साहब, वैसे हम अपने नाजरीन को आज पहले बता दें कि आखिर ये तब्दीली आई क्यों। नाजरीन, आज रून साहब करने लगे थे हैरत कदा, और ये हमारी छेड़ है। आज हम नहीं करने देंगे। ये उठ के एनू कहते मैं बह गया। नाजरीन, आज दानिश साहब भी कटहरे में मौजूद हैं और हरून साहब भी। आप ये बताएं कि आप आज यहाँ बैठ के क्या महसूस कर रहे हैं? मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि आप जब यहाँ बैठते होंगे अपना काम करने के लिए, तो आप लोगों की क्या फीलिंग्स होंगी। तो मुझे ये एहसास हुआ है कि हर आदमी का जो काम है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नहीं, हंसाने की बात करें, ये क्या फलसफा लेके बैठ गए? मैं इस काम के आप पैसे ले रहे, वो करें। बड़ा तेरा पेटियां बना ली थोड़ी देर का। हाँ, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए। आज हमने हैरत कदा में एक ऐसे कीड़े के बारे में बताना था जो जब दरमियानी उम्र में पहुंचता है ना तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। हाय हाय। फिर वो बैकी बातें करता है। कीड़ों से याद आया नाजरीन, कीड़े बड़े डिसिप्लिन से चलते हैं। आपने देखा होगा कि एक लाइन में जा रहे हैं, लाइन में। साला तू फर्क वो कीड़ा जिहड़ा एंकर नूं साला कहंदा। तो उस कुर्सी ते बैठ के उन्होंने भी कीड़े की गल करनी, तू भी कीड़े की करने। तुसी मेरे काम चो कीड़े कड्ढन दे। वैसे यार सलीम, मैं एक बात नोट आज की, सलीम पूरा स्लिम स्मार्ट है, लेकिन पेट इसका ऐसे फटा है जिਵੇਂ सपने अंडा खाता है। ये रावियन है, रावियन जुगते करते हैं। और मजे की बात आपको बताऊं कि मैंने पिन लगवाई है, उनकी शर्ट फट गई। इर्जा बहुत अच्छी लग रही है, ड्रेसिंग बहुत अच्छी करती है आप। मैंने ऑर्डर की शान नु जानदे ने, जाटी दंद कट दे। हेलो, एड़ा जाटा जेड़ा गाउंदा, जट्टा दे घर जाओ, अगले कुहाड़ी तेज कर रहे होंगे या रैफर नु तेल दे रहे, वो जाके हारमोनियम बजा रहे हैं जट। इर्जा, मैंने ऑर्डर दे दिया, आपकी चेयर इंशाल्लाह ताला ना बहुत जल्द आ जाएगी। आप ना कंफर्टेबल नहीं है, ऐसा सही क्या? अच्छा, वैसे भाजी तुसी दोवें इंज मुतमन बैठे जो फिल्म दा आखिरी गाना ਤੁਹਾਡੇ सामने ही होना है। अच्छा, मैं अपना दानिश साहब की तरफ आता हूँ। जी जी। आप ये बताएं कि आप ये शो लिखते हैं जी, तो ये जुगते वगैरह भी आप खुद लिखते हैं? जुगते तो जी आप पे ही काम है, मैं तो सिचुएशन लिख के दे देता हूँ आपको। लेकिन आप बड़ी अच्छी सिचुएशन लिखते हैं, उसके साथ हम खेलते हैं। आज आपको जो हीर रांझा की सिचुएशन मिली, क्या बात है, आप सबने बहुत शानदार परफॉर्म किया। सलीम साहब, चले हारून साहब तो हैरत कदा सुनाने वाले थे, तो दानिश साहब को इधर क्यों बिठाया? दानिश साहब भी मुजरिम है, वो लिख लेके देंदा, वो भी जो लेके देंदा वो मान लेंदा, एक दूसरे लिख लेके देंदा है। हारून साहब जी, ये शो आपका डेब्यू था। जी जी। तो आपको यकीन था कि मैं इतनी जल्दी पॉपुलर हो जाऊंगा? मैं आपको गुजारिश कर दूं, जिंदगी में ना एक वादी है नीचे, बहुत खूबसूरत। दुनिया के जितने कामयाब लोग हैं वो नीचे उस वादी में खड़े हैं। किथे? और जितने आम लोग हैं वो चोटियों पे खड़े। वाह वाह वाह। और वो उन्हें देख रहे हैं। अब जितने लोग चोटियों पर खड़े हैं, अगर वो वादी में जाना चाहते हैं तो रास्ता कोई नहीं है, छलांग लगानी पड़ेगी। जब आप छलांग लगाते हैं तो उसके लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। आपका पैराशूट खुलेगा, लेकिन ये भी हो सकता है आपका पैराशूट ना खुले। क्या होगा? आपको चोटें लगेंगी, आपकी हड्डियां टूटेंगी, लेकिन करना क्या है? दोबारा मेहनत करके फिर चोटी पे आना है, फिर छलांग लगानी है। जिस दिन आपका यकीन कामिल हो जाएगा
उस दिन आपका पैराशूट खुल जाएगा। वाह तो कोशिश ये करें कि पहली छलांग ही यकीन कामिल के साथ लगाएं। क्या बात। माशाल्लाह आपका पैराशूट बहुत अच्छा खुला है। अच्छा, हमारा पैराशूट पहली ट्राई आपसे जब बात होगी तब करना। तो दानिश साहब, आप माशाल्लाह ये कहीं से आपने पढ़ा है, ये फिल्म पढ़ी है? फिल्म मैंने पढ़ी भी और मैं पढ़ाता भी हूँ डिफरेंट। वाह वाह वाह, माशाल्लाह दोवें लग रहे फ्रांस ने कसाई आए। सलीम साहब, क्योंकि आप शो होस्ट कर रहे हैं, तो आप इस शो में ऐसा क्या करेंगे जो हारून साहब ने नहीं किया? क्या इनोवेशन लेके आएंगे? मैंने आते ही सब कुछ कर दिया। क्या? पहले तो मैं कप साइड ते कीता है। नहीं की कहना चाहिए यार मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप जो होस्ट कर रहे हैं। असल में देखिए, मैं जैसे हारून साहब ने कहा कि आपको छलांग लगानी पड़ेगी। हाँ जी। मैंने आज छलांग लगाई है, मुझे कुछ चोट भी नहीं लगी। हाँ। बाद में मैंने छित्र पैने ही पैने। बंदे को कोशिश करनी चाहिए। वो एक कॉलोनी है। सलीम साहब, कॉलोनी बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कॉलोनी 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 वहाँ कॉलोनी है। अच्छा, मैं एक सेकंड, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, वो कह रहे हैं कुर्सी के बिल्कुल सेंटर में हो जाए, पूरे नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं भाई यार, वो मैनू लाया ही नहीं, वो कान जाए जे ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਉਹ ਭਾਈ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਐਂਕਰ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਭਰਾ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ। भाई लाइटमैन, एक लाइट गोगे के चेहरे पे और लगाओ। अच्छा, आप दोनों मेरी बात सुन लें। हाँ जी। अगर आपने शो में काम करना है ना, तो अपनी नींद पूरी करके आए। अगर आपने सोना है जी, तो फिर इत्थे आके सौ जा करो। तो आप माशाल्लाह सरिये से कैमरे तक कैसे आए? देखिए, आप पढ़े लिखे तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप बिजनेसमैन आदमी थे। जी जी आपके वो एजुकेशन के कोई स्कूल वगैरह भी हैं। जी जी। अच्छा सलीम साहब, एजुकेशन के अलग स्कूल होते हैं कोई? अच्छा, मुझे फोन आया आबिद, वो जिसके बाल हैं वो कह रहा खारिश हो रही। ये चाहिए मुझे यहाँ बैठ के ये। सलीम सर, अब आप बताएं ना कि आपको यहाँ पे बैठ के कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जे ना करना आबिद। नहीं, आज मजा आएगा जब तुसी इधर वेख के कहोगे एक लाफ्टर देना, मैंने ब्रेक लेनी है। देखो मेरी बात सुन सलीम, देखिए आप ये कर सकते हैं काम, मैं आपको सच बता रहा हूँ, थोड़ा सीख लें। जैसे मिसाल के तौर पे आज आपने हीर रांझा किया है, जी जी, उसके गानों पे बात कर लें। आपके पास इतने सारे सिंगर्स पड़े, हीर आप ऐसा करें कि आप हीर रांझा के मुसन्निफ के बारे में बात कर लें, या आप ऐसा करें ख्वाजा खुर्शीद अनवर के बारे में बात। हाँ। ख्वाजा खुर्शीद अनवर के सारे जितने गाने उनके बारे में गुफ्तगू करें, खास तौर पे ख्वाजा उन वंजली दी मिठड़ी तान। हरून साहब आयो भाई, मैं ये कहना चाहता था, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा था। कैसे कैसे जरा बयान करें। उन्होंने इतने इतने खूबसूरत गाने लिखे और मैंने सुने। जैसे कि कौन कौन से? लिखे हैं? उन्होंने लिखे जी, वो गाने लिखते भी थे, लिखते भी थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, राइटर भी थे, म्यूजिक कंपोजर भी थे। वैसे ज्यादा नाम उन्होंने म्यूजिक कंपोजर के तौर ये पे। चीटिंग है हारून साहब, प्लीज आप नहीं बताएं। सलीम साहब, नहीं वो किस काम के पैसे लेते बताने दो, इधर किस लिए बिठा। अच्छा जी, एडी गल है जेड़ा हरून साहब सब तो पहले मैसेज दिंदे ने, एक मैसेज ते सानू करके दिखा दे। साहब आज हिट वाह जी वाह, मिर्जा साहब क्या बात है। वो तो बुढ़ी दी लैस ला के ते कमीज ते लवा लिया। ए तुसी रिश्तेदारी ने कड्डो, एदा हल कड्डो। मैं तो कहना है शो चो कड्डो। अच्छा ऐसा करें कि अब गाने की तरफ आ जाए। जी नाजरीन, आज इज्जत फातिमा से बातें सारी मान रहे हैं, क्या फर्मा बरदार होस्ट है यार। सलीम साहब इस तरह नहीं होता, पहले लाफ्टर लेना पड़ता है। भाई हरून एक लाफ्टर दो। बड़ा चुके सुचर का मुंह। ओ भाई ना वीर इधर आ जा, ओ टेबल पीछे फिर भी कुछ कैसी हो। देख लो, अब फिर लाफ्टर लेना पड़ा मुझे। बड़ा गिले डडोर का मुंह। नाजरीन, हमारे साथ है इज्जत फातिमा। आइए इनसे गाना सुनते हैं, इज्जत के साथ ही सुना। क्यों भाई, क्यों नहीं लगा रहे? वाह वाह वाह, दिल में है बेफिक्रियां। एक दिन दा चेक लेट हो जाना, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ 8 ਵਾਰੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਭੇਜਦੀ।
सरदार ये फीकी बात थी। एक क्लैप और दे, एक और। जी नाजरीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। और यार मैं करने दे क्यों? एक क्लैप। जी नाजरीन, ये था आज का शो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज। कर गया बैठो। एक ब्रेक लेनी है।